टैको को यूएस में 1981 में ग्लेन बेल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। हाँ, यही घंटी। तब से टैको बेल ने अजीब व गरीब मेन्यू आइटम्स जारी रखे हैं। यकीनन ये थोड़ा नौटंकी भरा था, परंतु ये मार्केटिंग जीनियस भी हो सकता है। टैको बेल ने नौटंकी को वास्तविक और लाभदायक बनाने का एक तरीका सोचा। 1948 में 25 वर्षीय ग्लेन बेल ने सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में एक फूड स्टैंड शुरू किया जिसका नाम था बेल्स हैमबर्गर्स और हॉट डॉग। लेकिन उसी समय मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के नए फूड स्टैंड ने संयुक्त बर्गर बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। बेल को अलग होने की जरूरत थी। अपने स्टैंड से सड़क के पार एक छोटा लेकिन व्यस्त मैक्सिकन रेस्टोरेंट था जिसका नाम मितला कैफे था। वह उनके भोजन के साथ प्यार में पड़ गए, विशेष रूप से कुरकुरी टॉर्टिल्लास के साथ, जो कि बीफ और लेटिस के साथ बनी हुई थी। इतना कि उन्होंने इसे एक फ्रायर के साथ दोहराने की कोशिश की। उनकी अंतिम रचना मितला कैफे के आइटम से अधिक क्रंची थी, कम गंदा और आसानी से पेट में जाने वाला। सटीक या नहीं, बेल ने इसे टैको कहा, जिसे उन्होंने मूल रूप से 19 सेंट के लिए बेचा था और यह एक स्मैश हिट रहा। इसलिए 1954 में उन्होंने एक नया स्टैंड टैको टिया खोला और अगले दशक में उन्होंने और अधिक स्टैंड खोले। उन्होंने 1962 में डाउनी, कैलिफोर्निया में अपना पहला टैको बेल रेस्टोरेंट खोला। टैको बेल का पहला नवाचार था। तब से कंपनी ने कुछ हद तक अजीबोगरीब मेनू आइटम्स का एक स्थिर प्रभाव जारी किया हुआ है। यह एंचेरिटो है। एंचेरिटो 1967 में आया था और लगभग 30 वर्षों तक एक लोकप्रिय मेनू आइटम के रूप में बना रहा। मिर्च बर्गर की तरह के आइटम ग्लेन बेल के लिए एक जीत का फॉर्मूला साबित हुए। टैको बेल को पेप्सिको ने 1978 में खरीदा था। नए मालिक के साथ भी रणनीति वही रही। वह नए हाइब्रिड खाद्य पदार्थों के साथ प्रयोग करते समय पारंपरिक वस्तुओं का एक मेन्यू तैयार करते थे। इस रणनीति को बज़ कहते थे। इनमें से प्रत्येक आइटम को विशेषता बनाने के लिए नामित किया गया था। अन्य फास्ट फूड कंपनियां भी बज़ की रणनीति का पीछा करती थीं, जिनमें से कितने तो मेन्यू पे भी नहीं आ पाते हैं। और यकीनन टैको बेल ने भी कुछ असफलता देखी है, लेकिन एक तरफ से बज़ परीक्षण के बहुत सारे आइटम मेन्यू पे भी आए हैं। तो टैको बेल बज़ को अरबों में बदलने में कैसे सफल रहा? टैको बेल नए खाद्य पदार्थों में गंभीर संसाधनों को समर्पित करता था। उनकी प्रयोगशाला हर साल 4500 नए उत्पाद विचारों का परीक्षण करती थी। उन विचारों में से 350 से 500 उपभोक्ता परीक्षणों में चले जाते थे, 8 से 10 राष्ट्रीय मेन्यू पर चले जाते थे और लाभ भी तेजी से आ जाते थे। टैको बेल ने मार्च 2012 में डोरिटोस लोको टैकोस से शुरुआत की थी, जो कि केवल 10 हफ्तों में 100 मिलियन बेच दिए जाते हैं। जबकि टैको बेल ने कभी अमेरिका की पसंदीदा फास्ट फूड चेन के करीब नहीं आई। यह एक समय में मैक्सिकन फास्ट फूड बाजार पर पूरा नियंत्रण रखता था, लेकिन अब चिपोटले, मोसेस और कदुबा जैसे अन्य प्रतियोगी रिंग में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे टैको बेल अब भी एक कमांडिंग लीड में है। इसने बर्गर किंग को पछाड़ दिया 2017 में, जब इसने $9.8 बिलियन की बिक्री की और फिर यह अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी फूड चेन बन गई। और चिपोटले का राजस्व $4.5 बिलियन का था और वह लीड कम होती जा रही है। तो टैको बेल के लिए प्रयोगशाला में वापस जाना जरूरी है।